नमस्कार दोस्तों। एक सुंदर सी मेल हथेली, अगर मैं कहूँ एक प्रतिष्ठित मेल हथेली और रियल हथेली है, मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक सुंदर सी चीज़ बताता हूँ मैं जो बहुत कम हथेलियों में रहती हैं। 2-3 हैं ऐसी चीज़ें और थोड़ा देखिएगा आप कैसे हथेलियों में रेखाएँ बदलती हैं, कैसे व्यक्ति के जीवन को बदलने में ये जो है अपना योगदान देती हैं। ये सबसे छोटी उँगली है, कनिष्ठिका इसको कहते हैं और लिटिल फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, आप लोग जानते हैं। इसके यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ये भाग है, यहाँ पे से लेके और यहाँ तक का, इसको बुद्ध का पर्वत कहते हैं, मरकरी माउंट। और ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में। सबसे पहले तो ये है कि ये जितना सुंदर होता है, जितना स्पष्ट होता है, इसकी रंगत जितनी खूबसूरत होती है, आदमी की त्वचा भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये बहुत ग्लो लिए होते हैं, बहुत सौम्य होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है ना? ये दूसरे को आकर्षित करने की ताकत रखते हैं, इतने सुंदर होते हैं क्योंकि बुद्ध क्या है, पैकेजिंग का मालिक है। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप सुंदर हैं। काला गोरा अलग है, ठीक है ना? लेकिन व्यक्ति सुंदर है, सौम्य है, अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। दूसरी बात है, ये जितना उभरा हुआ जितना सुंदर रहता है, व्यक्ति की वाणी की ताकत भी उतनी ही सुंदर रहती है, व्यक्ति की वाणी शुद्ध होती है। तीसरी बात है, देखिएगा जरा ध्यान से, मैं थोड़ा वीडियो लंबी बनाता हूँ और ऐसे समझाता हूँ कि जो हाथ देखने भी नहीं जानता होगा, वो भी कहीं ना कहीं अपनी हथेली को देख के अपने बारे में बहुत कुछ जान सकता है और उसको परख भी सकता है। ठीक है ना? ये जितना अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला होता है। अगर ये व्यक्ति एक काम कर ले, जिसकी भी हथेली में जो है बुद्ध का पर्वत ऐसा सुंदर है, अगर जीवन में योजना बनाकर चले तो बहुत बड़ा लाभ ऐसे लोगों को होता है। और इन लोगों के अंदर एक खासियत होती है, ये लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं कभी भी उसे अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, पूरा अवश्य करते हैं। और यही क्वालिटी ऐसे लोगों को नेम फेम दिलाती है। आपकी हथेली में भी आप देखें तो बुद्ध का पर्वत सही रूप से विकसित है, अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। यकीनन आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये रियल में आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे लोग अगर अपने जीवन काल में व्यापार करें और अन्य ग्रह भी जो है ऐसे व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। और हथेली में, जन्म पत्रिका में, अंक शास्त्र में सबसे बड़ी चीज ग्रहों को ही देखा जाता है। तो अगर अन्य ग्रहों का भी प्रभाव ठीक पड़े तो ये लोग व्यापारिक कार्यों में, मानी बिजनेस से संबंधित कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता पाते हैं। अगर आपका भी बुद्ध का पर्वत इनकी तरह सुंदर है, पुष्ट है, लालिमा लिए हुए है और इसको दबाएंगे तो ये पिलपिला सा है, लचीला जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ठीक समय की तलाश रहती है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी ऐसे लोग दक्ष होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज देखिएगा, अभी मैं विशिष्ट चीज पे अब आ रहा हूं, अभी नहीं आया, इसके बाद आऊंगा। ये उंगली जितनी ज्यादा इस उंगली की तरफ झुकी होती है, व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक उतनी ही ज्यादा होती है। ये इस चीज को रियल दिखाता है। तीसरी चीज है, जब ये उंगली इससे बड़ी हो और ये अंगूठा यहां तक आ रहा हो जैसे आपका है, आज जैसी भी स्थिति है, आने वाला समय ऐसे व्यक्ति का होता है। ये सबसे बड़ा राजयोग को दिखाता है। जब ये उंगली यहां तक पहुंचती है, इसके पहले पोरवे तक, तो ये व्यक्ति के अंदर उत्कृष्टता देती है। ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करे तो बहुत बड़ा व्यापारी होता है, माने ऐसा हो जाता है कि समाज उसको जानता है, उसके कारण ये व्यक्ति नेम फेम पाता है।
अगर नौकरी करता है ये व्यक्ति, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, तो अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अच्छी सफलता अपने जीवन काल में पाता ही पाता है। दो कारणों से, निश्चित तौर पे दो कारणों से। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण इनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और वो यहाँ पे ये भाग भी दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये केतु, ये भी यही कह रहा है, व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तियों में से एक है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर अपने जीवन कौल को एक बड़े लेवल पे ले जाता है, ये चीज़ों को बता रहा है। अब चलता हूँ मैं मेन चीज़ों पे, जिसके लिए मैंने ये बुध का पर्वत सबसे पहले चुना है। यहाँ पे देखेंगे स्पष्ट वाली रेखाएं ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये रेखा 2, 3, 4 और 5 और 6 ये स्पष्ट है, मानी अब हो रही है, पूरी नहीं स्पष्ट हुई है, लेकिन धीरे धीरे विकसित हो रही है। ये बहुत बड़ी चीज है। अब इसका मैं श्लोक नहीं बोलूंगा, सीधा कहूंगा, ये रेखा जितनी स्पष्ट, जितनी सुंदर होती जाती है, ये आपकी आयु को बढ़ाने वाली रेखा होती है। वैसे तो शास्त्रों में, सामुद्रिक शास्त्र में स्पष्ट बोला गया है कि ये व्यक्ति 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करते हैं, शतायु होते हैं। 100 वर्ष की आयु ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में मेरे पास अभी ऐसा कोई हाथ नहीं आया जिसको मैं एकदम प्रैक्टिकल कहूँ कि हाँ कन्फर्म है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है इसलिए कह रहा हूँ। अब ये रेखाएं सब मिला के 6 रेखाएं हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ ये बता रही है कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। क्या कहा गया है सामुद्रिक शास्त्र में, इसका प्रमाण है, ये प्रमाण में लिखता है, दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च, सुखमेव च, है ना। दीक्षा दानम यथा धर्म पदवी सुखमेव च, विद्यामानापमानो च अंगुल्या मूल संस्थिता। ठीक है ना। क्या कह रहा है, ये लोग जो है धार्मिक होते हैं, धर्मशील होते हैं, माननीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, मानी अच्छी नॉलेज रखने वाले होते हैं। अगर इसमें जितनी रेखाएं होती हैं उस प्रकार के फल मिलते हैं। एक रेखा हो तो उसका फल अलग होता है, 2 रेखाएं हो स्पष्ट उसका फल अलग होता है, 3 हो वो बहुत अलग होता है, 4 हो वो बहुत अलग होता है, 5 हो वो बहुत अलग होता है। मैंने इन रेखाओं को प्रैक्टिकल रूप में परखा है, उन लोगों को वही चीजें पाया है। 6 रेखाएं आ रही हैं। अब 6 रेखाओं का क्या मतलब है देखिएगा, जैसे ही ये रेखा एकदम स्पष्ट दिखने बैठ जाएंगे, गिनती की 6 लाइन, यकीन मानिएगा आपको अपने जीवन काल में जो सुख अभी तक नहीं मिला है उस सुख की प्राप्ति होने वाली है, संतोष और सुख की प्राप्ति होने वाली है। ये रेखाएं स्पष्ट तौर पे बता रही है आपको सुख मिलने वाला है, आप सुख की फीलिंग करने वाले हैं, मानी भाग्य उदय होने वाला है। ये स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बता रही है। अब सबसे अच्छी चीज है, क्यों मिलेगा सुख, क्योंकि आपकी हथेली में आप ये रेखाओं को देखें, मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूं, इनको देखिएगा, सब ऊपर की ओर ऐसी जा रही हैं, ऊर्ध्वमान रेखाएं हैं। इसका मतलब है आपने जो मार्ग अपनाया है सही मार्ग पे चल रहे हैं, सही दिशा की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। और जो व्यक्ति सही दिशा की तरफ जाता है, कितने भी व्यवधान आ जाए, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, आगे बढ़ता है, तो यकीन मानिएगा वो व्यक्ति जो है सुख तो पाएगा, चाहे किसी भी स्थिति में हो। आप सही स्थिति की ओर जो है यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज और देखिएगा आप, फिर अन्य चीजों की ओर आता हूं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक छोटी रेखा इस तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से देखेंगे ये इस तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ये इस तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से है, ये हल्के रूप में बनती हुई दिखाई दे रही है।
और यहाँ पे मछलियाँ जो है कहीं ना कहीं प्रबल स्थिति में यहाँ पे आ रही हैं। और देखिएगा ये मछलियाँ क्या है, हमारे सामुद्रिक विज्ञान में रखा है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धन्याष्टु धन्यार्ट स्तु च विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। धन्यास्तु मनि धन, स्वविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो, एक से ज्यादा पुत्र ऐसे लोगों के होते हैं जिसकी हाथ में ये मछली की रेखा होती है। ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है, मानी जो भी ये व्यक्ति काम करता है, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो या अन्य कोई कार्य हो, वो उसमें अपने जीवन काल में सफल होता ही होता है। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जैसे जैसे इनका प्रभाव पड़ता है मजबूत होती ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इस व्यक्ति की ये व्यक्ति पुत्रवान होता है। कई लोग पुत्र सुख से वंचित रहते हैं ना, लेकिन अगर आपकी हथेली में मत्स्य चिन्ह है, खास करके केतु पर्वत से, ये कलेक्टिव कर्माज को बताता है, आपके प्रारब्ध को बताता है, आपके पूर्व जन्म में किए हुए कार्य कर्मों को, पुण्य कर्मों को इस जन्म में उसका फल दे देता है। अगर ये है तो यकीन मानिएगा पुत्रों का सुख, एक तो पुत्र होना होता है, एक पुत्रों का सुख होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बुढ़ापे तक कहीं ना कहीं अपने पुत्रों का सुख मिलता ही मिलता है। थोड़ी बहुत तो हर किसी के परिवार में रहता है, लेकिन इनको मिलता ही मिलता है। अब ये मछली जिस ग्रह में बैठती है, जिस ग्रह से प्रभावित होती है, उस ग्रह के अनुसार जो है फल देती है। हर जगह धन ही नहीं देती है ये। तो यहाँ पे केतु की ओर है, केतु का प्रभाव है। केतु दो तीन चीजों को बताता है। एक तो ये आपको धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बना रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में उसको समझने में बड़ी रुचि रहेगी। ऐसे लोगों की रुचि बचपन से ही रहती है और इनके साथ इस मामले में घटनाएं भी घटती हैं। दूसरी बात है, आने वाले समय में छोटी या बड़ी कैसी भी हो, आपको बहुत अच्छी यात्रा का लाभ मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा। तीसरी बात है, अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपकी कहीं फंसी हुई है या प्रॉपर्टी से कार्य कोई फंसे हुए हैं, तो लगभग 18 महीने या 2 सालों के अंदर आप देखेंगे, बाद 18 महीने या 2 साल के बाद उसमें आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। हो सकता है अचानक धन लाभ की भी प्राप्ति हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये जिसकी तरफ देखती है, दृष्टि गोचर करती है, उस ग्रह के अनुसार फल देती है। केतु तो है, मोक्ष की ओर ले जा रहा है। व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा कर्म कर रहा है, अंत में मुक्ति की प्राप्ति करेगा, श्री हरि के चरणों में जो है जगह पाएगा, ठीक है ना, ऐसा बैकुंठ धाम की ओर जाएगा, ये बता रहा है। बहुत अच्छा। अब ये दृष्टि गोचर किसकी तरफ कर रहा है? शनि की तरफ। माने आने वाले समय में भाग्य स्थान की तरफ दृष्टि गोचर है। बहुत बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हैं, मिलेगा ही मिलेगा। हथेली की रेखाएं 0.1% भी झूठ नहीं बोलती हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर, सबसे बढ़िया चीज है, और कलेक्टिव कर्माज के कारण है, प्रारब्ध के कारण है, ठीक है ना। अब अंगूठा देखो अपना आप, बहुत लंबा है और हमारे हस्तरेखा शास्त्र में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। ऐसे व्यक्ति शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते ही करते हैं, ये निश्चित है। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देखें अपने हाथ में, फिर थोड़ा चीजें कमजोर भी हैं जो थोड़ा दुखदायी हैं। यहाँ पे इनको ठीक करना बहुत जरूरी है। और आपने एक चीज तो कर ली है, बहुत बड़ी चीज, आप निकलने वाले हैं चीजों से, बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हथेली में जो उंगलियां हैं सारी बृहस्पति की उंगली की तरफ झुक रही है। ध्यान से देखिएगा, सभी ग्रह आपके बृहस्पति ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं।
इसका मतलब है स्वतंत्र विचारधारा रहेगी, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, जिसको लीडरशिप की क्वालिटी कहते हैं। क्यों रहेगी भैया? ये तो गलत है। नहीं, गलत नहीं है। यहाँ पे बृहस्पति प्रबल है ना, सभी ग्रहों को अपने उससे कर रहा है, तो व्यक्ति सबको अनुशासन में देखना चाहता है। परिवार में सबको जो है एक सही जो है बर्ताव में देखना चाहता है। सब बढ़ रहे हैं तो सब पॉजिटिव सोच रखें, एक दूसरे के साथ जो है भिड़ंत ना करें, इस प्रकार का। और विचारों में स्वतंत्रता रहेगी, लीडरशिप की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर ज्यादा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है बुद्धादित्य राजयोग, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब ये उंगली मगर इस तरफ झुक रही है, यकीन मानिएगा। धार्मिक भावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और इसका लाभ होगा। हाँ, इन दोनों उंगलियों के बीच यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीजों में से एक या 2 चीज रखता है। या तो 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष रखता है, या तो जो है खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा व्यक्ति का रहता है, या व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। लेकिन ये 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ रखता है और रखा होगा, ये एक्यूरेट है। ठीक है ना, ये दिखाई। अब यहाँ पे वर्तमान में देखें तो एक रेखा थोड़ा खराब दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे सूर्य की रेखा इस तरह से बुध की ओर जा रही है। अब जब भी ये रेखा जाती है तो इसका मतलब होता है व्यक्ति अपने जीवन काल में वर्तमान में लगातार उलझा हुआ है। सम्मान तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति की परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, व्यक्ति का तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, व्यक्ति परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहा है। अगर बृहस्पति भी ऐसा हो तो ऐसा व्यक्ति पाठ पूजा तो करता है, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, और ऐसे में बरकत की कमी होती है, कैश की कमी जिसको कहते हैं वो होती है। तीसरी बात है अंदरूनी जो खुशियां हैं उसको ये हटा लेता है, और व्यक्ति एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। ये इन चीज़ों को बताता है। अब इसके लिए देखिए 2 चीज़ें मैं दूंगा, क्रियाएं आपको जरूर करनी है। दो क्रियाएं, पूजा पाठ करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो कि आपने कर लिया है। अब आपको 2 क्रियाएं करनी है। एक तो आपको करनी है दिव्य सूर्य क्रिया। सूर्य क्रिया किस लिए करनी है देखिएगा, आपके जो अष्टाचक्र हैं उसमें से भी 7 मेजर चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं। और जब सूर्य में इस प्रकार का दोष आ जाए और जो परिणाम मैंने अभी बताए हैं वो परिणाम निकल के आ जाए, तो व्यक्ति को दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए। अगर व्यक्ति दिव्य सूर्य क्रिया लगातार करता है तो उसके जो चक्राज हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं, और उसका प्रभाव धीरे धीरे व्यक्ति के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहाँ व्यक्ति की शारीरिक सेहत, मानसिक सेहत बेहद अच्छी होती है, वहीं व्यक्ति का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, और व्यक्ति का जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे व्यक्ति का शारीरिक हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन में जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह हो, जो ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा हो, इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें व्यक्ति के साथ हमेशा रहती हैं। तो आपको अपने जीवन को एक नाटकीय रूप में बदलने के लिए, एक जो कहते हैं ना कि चमत्कार हो गया, चमत्कारिक रूप से बदलने के लिए, अपने जीवन में चमत्कार पाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करनी होगी। अब यहाँ पे देखेंगे आपका बृहस्पति। वास्तव में इस समय बृहस्पति आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठ गए हैं,
और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नेचुरल गुण नहीं छोड़ा इन्होंने। नेचुरल रूप से देखेंगे तो हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता आपके अंदर बनी हुई है, दूसरों की मदद करने की भावना भी है। आर्थिक पक्ष भी लगभग ये ठीक ठाक रखने वाला है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में ये बहुत ज़्यादा झुकाव बना लेगा। एक स्वतंत्रता, एक लीडरशिप की चाह रखने वाला ये व्यक्तित्व दे रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज आपके अंदर आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की ये जो है चतुष्कोण, अष्टकोण, इन चीज़ों को बता रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपके अंदर ऐसी नॉलेज है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकें। और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी प्रसिद्धि आपको देने वाला है। ये निश्चित तौर पे कह रहा है कि आप देखेंगे लगभग जो है 18 महीने के बाद का जो समय है आपका, वो बहुत अलग होने वाला है। जो काम अभी तक बहुत प्रयास करने पे भी नहीं निकल रहे थे, वो काम जो है थोड़े से प्रयासों में आपको निकलने वाले हैं। जो काम जीवन भर आप जिसके लिए जो है प्रयास करते रहे, वो नहीं निकल पाए, वो काम आपके निकलने वाले हैं। और ऐसे ऐसे काम है जो अगर निकल गए तो आपका जीवन एक जादुई तरीके से बदलेगा, यकीन मानिएगा। और जो सुख है न, जो मैंने बुद्ध को देख के बोला न, जो सुख होता है वो सुख आपको फील भी होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल आपके जीवन में बना रहेगा। ये एक्यूरेट कह रहा है। क्यों? क्योंकि आपका शुक्र बेहतरीन स्थिति में है, ऐश्वर्य देता हुआ दिखाई दे रहा है, कम प्रयासों में भी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और इसमें वर्टिकल रेखाएं जो हैं ये क्या कह रही हैं कि कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यही चीज़ आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके बारे में तो हमने बता दिया है, जन्म स्थान से दूर तरक्की भी मैंने बता दी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे जो है ये त्रिकोण बन रहा है। ये देखो त्रिकोण बन रहा है, चतुष्कोण बन रहा है। एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास धन आने वाला है, चाहे किसी भी रूप में आए, लेकिन ये आने की ओर दिखाई दे रहा। हाँ, पहले के मामले में देखें तो जीवन में एक समय ऐसा भी आया, कदम कदम पे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको भयंकर उतार चढ़ाव भी झेलना पड़ा होगा। ये भी दिखाई दे रहा। हो सकता है कई बार धन हानि, व्यापार हानि भी हुई होगी, कई बार स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी बहुत ज़्यादा हुई होंगी। ये चीज़ें भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन वो गुजर गया ज़माना, आगे बहुत अच्छा है। करियर और धन की रेखा आप देखेंगे तो यहाँ पे एक से ज़्यादा जो है चीज़ें उभर रही हैं। बहुत बड़ा लाभ, सभी ग्रहों का जो है सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। ये इन चीज़ों की ओर आपको ले जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा इस प्रकार से जो है यहाँ पे नारायण की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है। और ये भी बता रहा है कि धीरे धीरे जो है महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, भावुकता भी बढ़ रही है, आगे बढ़ने की बड़ी सोच हावी हो रही है, इच्छा भी टॉप लेवल तक इस द्वंद्व से उठने की हो रही है। और इन के प्रकारेण जो भी होगा उसके लिए आप मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा है। और यहाँ से एक रेखा हृदय रेखा में स्पष्ट मिल रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत विवेकवान है, दिमागी है, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना सकता है कि दूसरों को प्रभावित करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानता है। हालांकि कुछ जगहों पे खुद भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ये आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट को बताती है। यहाँ पे भाग्य रेखा दो भागों में विभक्त होना ये बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना बड़ा लाभ प्राप्त करने वाला है। लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा ऐसी होने वाली है
कि आने वाले जनरेशन के लिए अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा धन छोड़ के जाएगा। जाना तो सबको है, लेकिन छोड़ के जाएगा। ऐसी स्थितियां जबरदस्त रूप में है। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी है। जीवन में रिस्क लेने की भी बड़ी ताकत दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो है अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दौड़ा भाग्य का काम नहीं होगा। काम करेंगे, बैठे बैठे करेंगे, मानसिक काम ज़्यादा होगा या बोलने का काम ज़्यादा होगा और इसका लाभ व्यक्ति को प्राप्त होगा। शुक्र का हमने बता दिया है। शुक्र बहुत खूबसूरत अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है। यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा सा जो है इस रूप में है। शनि थोड़ा सा ठीक है। सूर्य भी अच्छी अवस्था में आ रहा है। बुध तो है ही अपने आप में। ये उच्च मंगल बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है। एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये दिखाई दे रहा है। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। मानसिक रूप से मन बहुत बूस्ट हो रहा है, मजबूत स्थिति में आ रहा है, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इनकी वजह से अगर कोई समस्या रहे भी तो फिर भी चंद्रमा की वजह से मन धीरे धीरे बहुत मजबूत स्थिति में आ रहा है। और आपका पाचन तंत्र अगर थोड़ा खराब हो भी गया होगा तो ये उसको बैलेंस स्थिति में ला रहा है। शरीर के हार्मोनल सिस्टम को भी बढ़िया बनाता हुआ यह दिखाई दे रहा है और क्रिएटिविटी बढ़ाता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बृहस्पति को हल्का पुष्ट जरूर करें, इसके लिए उपाय दे रहा हूं। क्योंकि अगर बृहस्पति इसी तरह शनि की तरफ देखता रहे तो परिवार को लेकर कोई ना कोई चिंता हमेशा बनी रहती है, परिस्थितियां रहती हैं और दाम्पत्य जीवन को लेके भी कहीं न कहीं तनाव की स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है। तो इसको ठीक करने के लिए बहुत सरल मैं जो है उपाय दे रहा हूँ और उपाय मैं केवल क्रियाओं में दूंगा। बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करना, ये चीज़ करना नहीं दूंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ एक विलक्षण साइन आपकी हथेली में है और बहुत अच्छा लाभ इसका मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।